हम सब ने बचपन में जू तो देखा ही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि जयपुर जू की असली कहानी क्या है। कौन से महाराजा ने इसका निर्माण कराया था और आज इसका असली रूप क्या है। आज की इस वीडियो में मिलेंगे आपको सारे जवाब। साथ ही हम आपको यहाँ की लोकेशन, टाइमिंग, पार्किंग, टिकट प्राइस बताएंगे और ढेर सारे जानवर और पक्षी जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, हिरन, मोर, कछुआ आदि बिल्कुल पास से दिखाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। इस चिड़ियाघर की दूरी जयपुर जंक्शन यानी कि जयपुर रेलवे स्टेशन से 4.3 किलोमीटर और जयपुर बस स्टैंड यानी कि सिंधी कैंप से 4.2 किलोमीटर है। यह जू या चिड़ियाघर एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के ठीक सामने स्थित है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हमने एल्बर्ट हॉल म्यूजियम देखा है और उसके गेट से हम बाहर निकल रहे हैं। बस यहाँ से आपको सड़क पार करनी है और दूसरी ओर है जयपुर चिड़ियाघर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी हमने सड़क पार कर ली है। अब सामने हमें टिकट काउंटर दिख रहा है, तो पहले वहां पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इंडियंस के लिए 23 रुपीज पर पर्सन टिकट है, स्टूडेंट के लिए 18 रुपीज पर पर्सन टिकट है और फॉरनर के लिए 156 रुपीज पर पर्सन टिकट है। टिकट लेके हम अंदर आ चुके हैं। बोर्ड लगा है चिड़ियाघर का रास्ता, हमें इसी तरफ चलना है। दोस्तों, अगर यहाँ पर आप कैमरा लेके आते हैं तो छोटे कैमरे के लिए आपको 77 रुपीज और बड़े कैमरे के लिए 154 रुपीज देने होंगे। पार्किंग यहाँ पर रोड साइड ही है, लेकिन लिमिटेड है। अपनी गाड़ी लाते हैं तो पार्किंग की समस्या आ सकती है। दोस्तों, इसकी लोकेशन म्यूजियम रोड, रामनिवास गार्डन, कैलाशपुरी बाग, जयपुर, राजस्थान है। दोस्तों, केवल थोड़ा सा वॉक करते ही हम एक बाड़े में पहुंच गए हैं। सामने आप गेट देख सकते हैं। दोस्तों, ये हिरनों का बाड़ा है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डियर हमको देखने को मिले। हम आपको भी दिखाते हैं। इनमें हर उम्र के हिरन थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, और जो छोटे हिरन थे वो काफी शैतानी भी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे, जो कि देखने में काफी अच्छे नजर आ रहे थे। तो लगभग हम 10 मिनट इस बाड़े के पास रुके और यहाँ पर हिरनों की जो एक्टिविटीज हैं उसको एंजॉय किया। देखिए, कौवा हिरन के ऊपर बैठा है। ऐसे नज़ारे काफी अच्छे लगते हैं। और ये जो छोटा हिरन है ये लगातार दौड़ रहा था, जो कि काफी अच्छा लग रहा था। दोस्तों, ये जो जू है यह समर के टाइम सुबह 8:30 से शाम के 5:30 बजे तक और विंटर्स में सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलता है। मंगलवार वाले दिन ये पूरी तरह से बंद रहता है। तो अब हमने पहला बाड़ा देख लिया, दूसरे बाड़े की तरफ चल रहे हैं। ये जू छोटा ही है और पैदल ही आप इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा दूर चलते ही हम देखिए दूसरे बाड़े पे पहुंच गए। ये भी हिरनों का ही बाड़ा है और यहाँ पर अलग प्रकार के हिरन हमको देखने को मिले। दोस्तों, इस चिड़ियाघर की स्थापना 1877 में महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड के शासनकाल में हुई थी। इस चिड़ियाघर की खास बात यह है कि ये बिल्कुल शहर में एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के ठीक सामने ही स्थित है। साइट सीइंग वाली बस आपको एल्बर्ट हॉल म्यूजियम लेकर के आती है, लेकिन वो आपको जयपुर जू के लिए टाइम नहीं देती है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट अपना ऑटो या कैब हायर करके ही यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस चिड़ियाघर में सारे जानवर बहुत पास हैं और आप इनका क्लोजअप ले सकते हैं। और ज़्यादा यहाँ पे चलना भी नहीं है, जैसे अधिकतर जू में बहुत दूर होता है तो गोल्फ कार्ट करनी पड़ती है, वैसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अब बस थोड़ा सा हम फिर चले तो आगे हमें ये तालाब सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या क्या दिखाई देगा। तो बहुत थोड़ी वॉक करनी पड़ रही है यहाँ पर, अदरवाइज हमने जितने भी जू देखे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो तालाब है यहाँ पर हमें 2 मगरमच्छ दिख रहे हैं। हमने जूम करके देखा और इन मगरमच्छों के पास ही ये मोर भी है, जिसने अपने पंख फैलाए हुए हैं। इस रूप में मोर रेयरली दिखाई पड़ता है। हमारी किस्मत थी कि हमें इस प्रकार से पंख खोला हुआ मोर दिख गया और वो नाचने भी लगा। नाचना शुरू कर दिया दादी जी। हाँ, नाच रहा। देख डूबी, ये देखिए नाच रहा, नाच रहा इसमें देखो। जू में नाचे मोर। ऐसे नाचता हुआ मोर मैंने बचपन में देखा था। ये नाच ही रहा था कि इसके सामने एक और दूसरा मोर आ गया। तो यहाँ पर प्रकृति के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, जानवरों को करीब से देखने का मौका आपको मिलता है।
बच्चे यहाँ पर आके काफ़ी खुश होते हैं। अब दोस्तों जो मगरमच्छ थे ये बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे बिल्कुल स्थिर, आपको देख के ऐसा लगेगा जैसे पत्थर है या फिर टॉय है, लेकिन ये एक्चुअल होते हैं। ये हिलते डुलते नहीं है, बहुत कम हिलते डुलते हैं, या फिर जब इन्हें छेड़ो तो ये हिलते हैं। और यह खास बात यह है कि मगरमच्छों के पास ही मोर भी हैं, कौवे भी हैं, ये सब एक ही बाड़े में हैं। ये थोड़ा सा विचित्र सा लगा। देखिए एक मगरमच्छ हमें ये दिखा, इसका मुंह खुला हुआ था और इसका हमने क्लोजअप भी लिया। दोस्तों इस चिड़ियाघर को अच्छे से यदि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। बाकी इस बात पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं। यदि आप एनिमल लवर्स हैं तो आपको और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। यहाँ पर हमने बहुत सारे फोटोज भी क्लिक करे जो कि काफ़ी अच्छे आए। यहीं पर पास में एक पुल भी बना हुआ था, ये एक झूला पुल था जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और यहाँ पर भी आप बढ़िया बढ़िया फ़ोटो निकाल सकते हैं। इस पुल के पास ही हमें घड़ियाल भी देखने को मिले। दोस्तों यहाँ से घड़ियाल देखने के बाद हमने देखा कि पेड़ पर एक मोर भी बैठा हुआ है। तो मोर यहाँ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपको जगह जगह दिख जाएंगे। इस चिड़ियाघर के पास ही और भी कई सारे अट्रैक्शन हैं, जैसे कि एल्बर्ट हॉल म्यूजियम वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, सिटी पैलेस, जंतर मंतर यहाँ से 2.1 किलोमीटर, हवा महल भी 2.1 किलोमीटर, राज मंदिर सिनेमा 4.1 किलोमीटर, मौज महल 3.9 किलोमीटर और बिरला मंदिर 4.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो जब आप यहाँ घूमने आए तो आप अपने ऑटो या कैब वाले से ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपको इन प्लेसेस पे भी घुमा दे और एक पूरा पैकेज उसके साथ बुक कर सकते हैं। हमने भी ऐसे ही किया था, हमारे 6-7 प्लेस थे वो हमने उससे डिसाइड कर लिए। अब आपके कौन कौन से प्लेस होते हैं और वो कितनी दूरी पर स्थित हैं, चार्जेस उस पर डिपेंड करते हैं। हम इस चिड़ियाघर को देखने के बाद चोखीधानी गए थे। चोखीधानी पर हमने फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। चोखीधानी भी जयपुर का एक बहुत अच्छा प्लेस है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा वॉक करके हम एक और बाड़े में पहुंचे। यहाँ हमको बहुत ही प्यारी बर्ड्स दिखाई दी, आप देखिए। यहीं पास में हमें ये बर्ड भी दिखाई दी, ऐसा लगा जैसे अपने एग पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर आपको तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं जो कि देखने में काफी अच्छी लगती हैं। दोस्तों हम काफी साल पहले भी इस चिड़ियाघर में आए थे। देखिए हमें सामने मगरमच्छ घड़ियाल की पूंछ भी दिख रही है। यहाँ पे काफ़ी सारी बतखें भी थी जो कि स्विम कर रही थी, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। और भी तरह तरह के पक्षी जो कि पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। इस जगह पे भी हमें 2 घड़ियाल देखने को मिले, इनके भी हमने क्लोजअप लिए, काफ़ी पास से इन्हें देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। देखिए इनका मुँह कैसा होता है, इनका मुँह जो होता है ना इसी से पहचान होती है कि मगरमच्छ है या घड़ियाल है। इनमें से एक घड़ियाल की जो चोंच थी वो थोड़ी टूटी हुई भी हमको नजर आई। इन्हें देखने के बाद फिर हम आगे बढ़े और आगे भी हमें कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखाई दी। थोड़ी आगे जाने पर बोर्ड लगा हुआ था इंडियन स्टार टॉर्टोइस। ये भी शायद हमने पहली बार देखे थे। कछुए थे जिनके ऊपर स्टार्स बने हुए थे और ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर थे। हम इन्हें चलते हुए देखना चाहते थे तो काफ़ी दूरी पर एक टॉर्टोइस था जो हल्का हल्का चल रहा था। तो हमने जूम करके काफ़ी उसकी जो मूवमेंट थी उसको कैप्चर करने की कोशिश करी। बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं आई लेकिन फिर भी हमें पता चल गया एटलीस्ट कि ये चलता कैसे है। और इसके बाद फिर एक कछुआ में अब हमारी तरफ आता हुआ दिखा तो उसका भी मूवमेंट हमने कैप्चर किया। दोस्तों अगर आपको हमारी यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है ऐसी ही वीडियोज आपके लिए लाने का। दोस्तों जयपुर के अलग अलग प्लेस जैसे कि सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, मौज महल, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, चोखीधानी, इन सब पर हमने अलग से वीडियो बनाकर जयपुर ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में सेव किया हुआ है। आप इन सब प्लेसेस को भी देख सकते हैं और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर आपको इसके लिंक भी मिल जाएंगे। अब हमें रास्ते में 2 मोर दिखाई दिए, एक नीचे और एक ऊपर, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। कभी हम नीचे वाले को शूट कर रहे हैं, कभी ऊपर वाले को। हम कंफ्यूज हो रहे थे कि किसी की एक्टिविटी हमसे छूट ना जाए। लेकिन दोस्तों मोर को पास से अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत होता है। और इस बार चूंकि हमें ऐसा मौका मिला तो हमें लग रहा था कि बस हम इन्हें बिल्कुल पास से देख लें। हमने यहाँ पर 10 से 15 मिनट इनके साथ स्पेंड किए। ये मोर बिल्कुल बाहर ही थे, ऑन रोड ही आ रखे थे, बाड़े से बाहर निकले हुए थे। तो हमने इन्हें थोड़ा सा जूम करके भी देखा ताकि इनके जो प्राकृतिक रंग होते हैं, नेचुरल कलर्स होते हैं, उनका हमें अंदाजा हो सके। फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो हमने टेलीस्कोपिक लेंस का यूज किया और
इनको बहुत ह्यूज करके देखा। अब आप देखिए क्या प्यारा लग रहा है, मतलब कितना ब्यूटीफुल है, ऑसम। इसी प्रकार से हम नीचे वाले मोर को और कभी ऊपर वाले मोर को बस देखते ही रह गए। उसके बाद हमने इनके बहुत ही प्यारे प्यारे फोटोज यहाँ पर क्लिक किए। दोस्तों इस जू में अलग से एक बर्ड सेक्शन भी बनाया गया है। यदि आपके पास समय हो तो ये वाला पार्ट जो हमने आपको दिखाया, इसे देखने के बाद आप अलग से बर्ड सेक्शन में भी जा सकते हैं। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। तो ये म्यूजियम भी आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और इसके पास में ही यहाँ पर सारस को रखा गया है और ये चलता हुआ देखिए कितना बढ़िया नजर आ रहा है। और जहाँ सारस का बाड़ा है उसके जस्ट बगल में ही तीतर को रखा गया है, तो यहाँ पर आप तीतर्स को भी देख सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ। दोस्तों इस जू से लगभग 19 किलोमीटर दूर और शहर से बाहर पड़ता है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, और आमेर फोर्ट से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की दूरी 7.2 किलोमीटर है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से बहुत ही दूर है। यह जू शहर के बीचों बीच में काफी छोटी जगह पर बना हुआ है, इसलिए बड़े और जंगली जानवरों को ज्यादा खुली जगह देने के लिए उन्हें नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया है, जिनमें लायन, व्हाइट टाइगर, तेंदुआ और अन्य बड़े जंगली पशु हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।